नमस्कार। वापसी हुई विवादित मांगे, इनका क्या होगा? कोई एक केस बुक करके उसका एडजुडिकेशन हुआ होगा और आगे अपील फाइल करते हुए अपीलेट अथॉरिटी उस केस को अगर वापस इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस के साथ भेजते हैं अधिकारी के पास, अभी टैक्स अधिकारी को क्या करना होगा इन केसेस के बारे में? इसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो। अक्सर ये होता है कि अपील में कम से कम ट्रिब्यूनल तक तो ये होता ही है कि सारे फैक्ट्स सामने आ जाते हैं। फैक्ट्स के बिना पर अपना नतीजा हर अधिकारी, हर लेवल के अधिकारी एडजुडिकेशन हो या फर्स्ट अपील हो या सेकंड अपील हो, अपने निर्णय सुनाते हैं। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि उस अधिकारी अपेलेट अथॉरिटी खास करके पोजीशन ऑफ लॉ जो है उस पे निर्णय कर लेते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन, कंप्यूटेशन ये सारी चीज़ शायद ही वो कर पाते, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ या फैसिलिटीज़ भी कम होंगे या डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्स वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग रह सकता है। इस इन परिस्थितियों में अपेलेट अथॉरिटी उस केस को वापस भेज दे ओरिजिनल अथॉरिटी के सामने, ताकि वो ये सारी चीज़ रिकम्प्यूटेशन या वेरिफिकेशन करते हुए फाइनल डिमांड अमाउंट का निर्णय करें। कानून में ये प्रोविज़न है कि ट्रिब्यूनल या कोर्ट केस को ओरिजिनल अथॉरिटी के सामने डायरेक्शंस के साथ रिमांड करे। रिमांड विथ डायरेक्शंस कहते हैं इसको। रिमांड करें ताकि ये जो रिकम्प्यूटेशन हो या वेरिफिकेशन हो, ओरिजिनल अथॉरिटी करे, क्योंकि वो केस से ज़्यादा फ़ैमिलियर भी होंगे और केस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सामने पेश की जा सकती है बाय टैक्स पेयर द्वारा। तो ये सारी चीज़ वेरीफ़ाई करने के लिए ट्रिब्यूनल या कोर्ट अपने कीमती समय ज़ाया ना करते हुए डायरेक्शंस आदेश के साथ रिमांड कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए। 75(3) जो प्रोविज़न है जीएसटी एक्ट के अंदर, वो ये कहता है कि रिमांड की हुई केस रिमांड के 2 साल के अंदर-अंदर रिकैल्कुलेशन, रिकम्प्यूटेशन, रीडिटर्मिनेशन जो भी हो, वो आदेश के हिसाब से वो करते हुए कंप्लीट करना है 2 साल के अंदर। टैक्स अधिकारी को चाहिए कि वो इस समय की सीमा को अपने दिमाग में रखते हुए सारे जो रिमांड केसेस है उस पर गौर करें। मज़े की बात ये है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है उनके पास एडजुडिकेशन ऑर्डर मॉडिफाई करने का पावर है, कैंसल करने का पावर है, कन्फर्म करने का पावर है, लेकिन उस केस को रिमांड करने के लिए पावर नहीं दी जाती है जीएसटी एक्ट के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सारे वेरिफिकेशन, कंप्यूटेशन का काम वो खुद ही करेंगे। शायद वो ओरिजिनल अथॉरिटी का मदद ले सकते हैं या किसी इनडायरेक्ट तरीके से वो रिमांड भी कर सकते हैं। तो हालाँकि पावर नहीं है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, इसका आगे जा कर के पता चलेगा, लेकिन रिमांड का पावर नहीं है, ये बात माइंड में रख के चलना चाहिए। शायद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टैक्स पेयर के द्वारा सारा वेरिफिकेशन का काम करवा सकेंगे या ओरिजिनल अथॉरिटी को बुला के मदद लेते हुए ये कैलकुलेशन वगैरह वो करेंगे। लेकिन ओरिजिनल अथॉरिटी टैक्स अधिकारी को ये एक और काम आ जाता है, वापस भेजी गई मामलों के बारे में वो वेरिफिकेशन वगैरह का काम करे और फाइनल डिमांड को तय करे। सेकंड अथॉरिटी के पास और कोर्ट्स के पास ये पावर साफ-साफ दी गई है कि रिमांड करें। टैक्स पेयर अ, बहुत सारे बार रिमांड की माँग करते हैं ताकि वो केस वापस ओरिजिनल अथॉरिटी के पास जाए विथ डायरेक्शन, निर्देश के साथ जाए कि अगर कानून को इस तरह इंटरप्रेट करना है, इसका डिसीजन हो चुका होगा,
लेकिन उस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करना होता है, केवल इस विषय में ओरिजिनल अथॉरिटी के सामने पेश होना ज़्यादा मुनासिब होगा, ना कि वो केस को आगे बढ़ाते हुए हाई कोर्ट तक ले जाना पड़े। तो इस वजह से ट्रिब्यूनल और कोर्ट के पास ये पावर जीएसटी एक्ट के अंदर दी जाती है। टैक्स अधिकारी को ये वेरिफिकेशन करना है, ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है और 75(3) के हिसाब से 2 साल के अंदर-अंदर करना है, ये भी अपने माइंड में रखना चाहिए। इस बात को आपके अटेंशन में लाने की ये कोशिश इस वीडियो के थ्रू हम कर रहे हैं, शायद वो आप तक पहुँच जाए और आपके काम में हाथ बटाए। नमस्कार।